बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकर। उम्मते मुहम्मदिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मते मुहम्मदिया में जो अब इंतशार है, जो नफाक है, हर दर्द दिल इस पर दिल गिरफ्ता है, पशेमान है, अफसोस है, उसे कोशिश है उनकी कि किसी तरह ये मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, इनमें इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा हो जाए, नफाक ना ख़त्म हो जाए। हमारा जब दिल चाहता है हम इख्तलाफात कर देते हैं, पैदा समझते हैं, और कोई ऐसा मौजू भी होता है जब कोई इन पर तनकीद करे, सब पर तनकीद करे, तो फिर ये कहते हैं कि नहीं जी, हमारा तो आपस में कोई नहीं, ऐसे फ्रोई से हैं मसाइल, बाकी तो सब एक ही चीज़ है। खैर, इस पर सब आप मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं कि ये दुश्मनियाँ, ये नफ़रत किस हद तक दुश्मनी में बदल चुकी है, आपस में एक दूसरे की कत्ल गारत गरी तक जा पहुंची है। एक दूसरे की मस्जिदों में नमाज ना पढ़ना ये कोई नई बात नहीं है, सब भी पता है आप लोगों को। तो ये इख्तलाफ क्यों हुआ, क्यों है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजूहात का जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर इत्तेहाद करना है, पैदा करना है, इत्तेफाक पैदा करना है, मतलब जो नफाक पैदा करने वाली वजूहात हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो इत्तेहाद पैदा हो जाएगा, इत्तेफाक पैदा हो जाएगा। इसलिए वजूहात का जानना, वजह का जानना ज़रूरी है। अब जब किसी बीमारी का सही तरीके से डायग्नोज ही ना हो कि ये क्यों हुई, किस वजह से हुई, तो आप उस डॉक्टर या जो भी डिस्क्राइब करने वाला फिजिशियन वो नहीं कर सकेगा सही तरीके से उसकी मेडिसिन। डायग्नोज का दुरुस्त होना पहली शर्त है कि पता चले कि ये ऐसा क्यों हो गया। खासकर मैं उम्मत की बात कर रहा हूँ, उम्मत मुहम्मदिया की बात कर रहा हूँ। तो फिर जब वो वजूहात, वजह दूर कर दी जाए तो इत्तेफाक पैदा हो जाएगा। अब अगर हमने, एक तो ये बात, दूसरी अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है चीज़ है, वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये इत्तेफाक और इत्तेहाद और इख्तलाफात ख़त्म उसी सूरत में हो सकते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने ख़त्म किए उस पर चलकर ही ख़त्म हो सकते हैं, वरना ये नहीं ख़त्म होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। मुतलक कहता हूँ कि नहीं होंगे जब तक हम उस नहज पर नहीं आ जाते जो अल्लाह ताला चाहता है और जिस तरह अल्लाह ताला ने किया। बात आगे करता हूँ तो समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मामला में क्या अमल किया। ये सूरत बकरा की आयत है 213। कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतन, यहाँ से ये शुरू होती है, लंबी आयत है। दरअसल लोग एक ही ग्रोह थे, इकट्ठे थे, कोई मसला नहीं था। पहले लोग एक ही ग्रोह थे। ये तर्जमा मैं अर्ज कर रहा हूँ उस है इस आयत का 213 का, बकरा की 213 का। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियां देने और डराने वाला बनाकर भेजा और उनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाई। यहां तक क्या किया अल्लाह ताला ने, अंबिया कराम का सिलसिला, हदायत देने का सिलसिला शुरू फरमाया। कब? ग्रोथ था पहले इंसानों का, कितना बड़ा था ये नहीं पता। इस आयत की रोशनी में
इंसानों का पहले एक ग्रोह था, इतना बड़ा था कि उनमें कोई इख्तलाफ पैदा हो गए। जब इख्तलाफात पैदा हुए तो फिर ये नबूवत वाला सिलसिला, अंबिया कराम वाला सिलसिला, उनमें से ही किसी बंदे को चुन लिया अल्लाह ताला ने और उस पर किताब नाज़िल फरमाई। इससे ये भी साफ ज़ाहिर होता है कि जो भी अंबिया कराम, हर नबी के पास किताब थी, हर नबी अपने साथ किताब लेकर आया, छोटी थी या बड़ी थी, जो भी हुक्म था वो उस नबी की किताब थी। बहुत गौर तलब ये आयत है, इसको बहुत इस पर गौर करना, गौर से सुनने वाली बात है कि इख्तलाफात ख़त्म किस तरह अल्लाह ताला ने फरमाए। इनके साथ सच्ची किताबें नाज़िल फरमाई ताकि, क्यों किया ये देखें, इतना बड़ा सिलसिला अंबिया कराम का और उनके सारे किताबें, और फिर उनके अंबिया कराम की जदोजहद आप देखें तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा इंतज़ाम या बंदोबस्त है, कुर्बानियों से भरा हुआ। क्यों किया? ताकि लोगों के हर इख्तलाफी अमर का फैसला हो जाए, ताकि लोगों के हर इख्तलाफी अमर का फैसला हो जाए। इसलिए ये अंबिया कराम आए और उन पर किताबें आई। जो भी नबी आया उस पर किताब नाज़िल की गई, किताबों के साथ अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को भेजा। अब देख लें कि ये नबूवत का सिलसिला, ये किताबों का सिलसिला कब शुरू होता है? जब इख्तलाफ पैदा होता है। इख्तलाफ को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया ना, ये अंबिया कराम का सिलसिला शुरू किया, ये किताब नाज़िल की, किताबें नाज़िल की हैं रसूलों पर, जैसे ये हमारे पास है अब कुरान पाक, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नाज़िल फरमाई। तमाम अंबिया कराम इसीलिए ही आए, इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए। इस आयत से ये साबित होता है, जब भी इख्तलाफ हुआ अंबिया कराम, अंबिया एक मुद्दत है, एक लिमिट है, उम्र है, आए और चले गए, वफात पा गए। किताबें उनके बाद किताबों में तहरीफ पैदा कर दी गई, तहरीफ आ गई, बदल दिया गया। फिर बाद में आने वाले नबी ने उस चीज़ को दुरुस्त किया, जो कुछ पहले मतलब गुम हो गया, किसी सलाब में बह गई, हादसात का नज़र हो गई, जो पहले वही थी, लोगों ने जानबूझकर ज़ाय कर दिया, बुला दिया, या वो उनको भूल गई, तो फिर आने वाले नबी से वो कमी पूरी कर दी और नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक उसमें जो शामिल करना था वो भी कर दिया, और जदीद वही आती गई ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो जाती। बात मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि इख्तलाफ को ख़त्म कैसे किया? किताबों के जरिए। अब कहा जाएगा कि अब जो उम्मत मोहम्मदी में इख्तलाफ ये कैसे ख़त्म होगा? ये कुरान पर आने से ख़त्म होगा, इसके बगैर हो ही नहीं सकता। आप इस पर आज आ जाएं, कल आ जाएं, महीने के बाद आ जाएं, साल के बाद आ जाएं, सदियों के बाद आ जाएं, फिर ही ये इख्तलाफात ख़त्म होंगे, वरना ये हमारे इख्तलाफात बिल्कुल कतन ख़त्म नहीं हो सकते और नहीं होंगे। आप कहेंगे कि क्यों, हम सब कुरान पाक को मानते ही हैं, कौन है जो नहीं मानता? कौन सा मसलक है जो नहीं कहता कि हमारी बुनियाद जो है कुरान सुन्ना है, कुरान हदीस है? बात तकलीफ दे है, करना पड़ती है, क्या किया जाए। ये बात हम दुरुस्त नहीं करते। कुरान और हदीस, कुरान और सुन्ना, मेरे भाइयों जो 7 चीज लगाते हैं उसी से तो इख्तलाफ है सारे, वहां से तो इख्तलाफ पैदा होते हैं। मैं तो वाज़ेह बात कहता हूं कि हमारे इख्तलाफात की वजह यही सहासिता हैं, ये तमाम मसाले की पसंदीदा किताबें हैं,
इख्तलाफ रखने वाले सारे ये आपस में इतना इख्तलाफ रखते हैं, इस पर मुतफिक हैं, इन किताबों पर मुतफिक हैं। ये कैसी बात है? ये जो इल्हामी किताबें हैं ये आई हैं कि उनके खिलाफत उस किताब ने ख़त्म कर दी। ये कुरान खुद बोलता है, कहता तुम्हारी सदियों की दुश्मनियां थी जिनको ख़त्म कर दिया, आपस में भाई भाई बन गए। इल्हामी किताब कुरान पाक। तो फिर मसला कहाँ हुआ, खराबी अब कहाँ है कि हमने इस कुरान पाक को कौले फैसल, आखिरी फैसला जो है, प्रायोरिटी जो है, जो इसे देना चाहिए थी वो नहीं दी। वो नहीं देते, उनको देते हैं। बहुत वाज़ेह बात का कह देते हैं कि जो अल्लाह का कलाम है वो कैसे समझ में आए, उसको बंदा कैसे समझ सके। तो अल्लाह ने, देखिए अल्लाह सबसे बड़ा आलम है। जो बड़े बड़े आलम होते हैं वो जब तकरीर करते हैं या किताबें लिखते हैं तो उसमें अपना ये इजहार भी करते हैं कि मेरे पास इतना इल्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया है बेशक आलिमुल गैब, तमाम हर चीज का पत्ता भी गिरता है तो उसका भी उसको इल्म है। वजाहत की है उसने, सिर्फ आपा इल्म ज़ाहिर किया, दिखाया और साथ कहा कि हम तुम्हारे समझाने के लिए इसको आसान कर दिया है किताब को, इसको, ताकि तुम समझ सको। बात समझाने की को अपनी बरतर तो है, जिसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बार बार जिक्र किया कि इसको हमने अरबी तुम्हारी जुबान में हमने नाजिल किया ताकि तुम इसको समझ सको। हमने इसको आसान कर दिया ताकि तुम इसको समझ सको। सूरह कमर 54 आयात हैं उसकी, 54 है, 4 आयात वक्फे वक्फे से उसमें यही बात अल्लाह ताला फरमा रहा है, हमने इसको आसान कर दिया तुम्हारे लिए ताकि तुम समझ सको इसको। हम कहते हैं कि नहीं, ये समझ में नहीं आता, ये हदीसों के बगैर, रवायात के बगैर समझ में नहीं आ सकता, नहीं आता, बंदे गुमराह हो जाएंगे। मैं अर्ज कर चुका हूँ पहले भी, खासकर एक बहुत बड़ा मकतबा फिक्र है हमारा देवबंद, कुछ छोटा सा नहीं है, बड़ी अक्सरियत है, बड़े बड़े अकाबर उलमा कराम इसमें है। और उसका मजमूई तौर पर जो है कि ये कुरान रवायात के बगैर, हदीसों के बगैर ये समझ नहीं आ सकता, यानी कि कुरान मोहताज है, इसको समझना मोहताज है किसी और चीज का। एक और साहब का मैंने सुना, वो कहते हैं कि आगे जी कुरान को समझने के लिए हदीसों की जरूरत है और हदीसों को समझने के लिए साहबा कराम की जरूरत है। अब ये जरूरत कैसे पूरी हो? अब उनके अकवाल को भी लेना पड़ेगा जो साहबा कराम के हैं, उसके बगैर नहीं समझ आ सकती। अब देख लें फिर बरतर क्या चीज हुई, कौन सी हुई। अब जो हमारे गैर मुकल्लद भाई हैं, इधर अहले हदीस जिन्हें कहा जाता है, वो हबी कहते हैं, उनका जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा देखा है, वो कहते हैं कि जहां इख्तलाफ हो जाए, तो ये बड़ी तज्जब की बात है तो कुरान और हदीस में इख्तलाफ हो जाए, अल्लाह और रसूल के दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाए, मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, महाल है इख्तलाफ। हमारे तक पहुंचा जी, चले किसी बात में हमारे सामने आ गया कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कह रही है, तो तुम हदीस को फौकियत दो। अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे ज़रूर बता देना कि नहीं ये बात गलत है। ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं करता। मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो कहते हैं, गैर मुकल्लद यह बात कहते हैं, या कम से कम इतना तो कहते हैं कि जैसे ये कुरान हुज्जत है, इसी तरह ही वो रवायात भी हुज्जत है, नबी का फरमान भी हुज्जत है। ये बात तो वाज़ेह कहते हैं। और जो नहीं कहते उनका अमल यही है। जो बरेलवी हैं या देवबंदी हैं, अगर वो बात नहीं कहते, वरना वो भी यही कहते हैं कि जिस तरह कुरान हुज्जत है उसी तरह ही हदीसें और रवायात जो हैं वो हुज्जत है दीन में। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये बहुत ये खराबी की बुनियाद है, यही चीज इख्तलाफ पैदा होने की यही वजह है, यही बुनियाद बनती है। ये बात कहना कि जिस तरह कुरान हुज्जत है
इसी तरह हदीसें भी हुज्जत हैं, रवायात भी दीन में हुज्जत है। ये है खराबी की और इख्तलाफ की वजह। हो ही नहीं सकता। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया, हमने ही इस जिक्र को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, किसी और किताब का नहीं। चले आगे हम शुरू हो जाते हैं जी, किस तरह हिफाजत हुई तो उस तरह उनकी भी हुई। देखिए ये दावा है कुरान के लिए, किसी और किताब के लिए नहीं है। ये दावा, ये हिफाजत वाला दावा सिर्फ कुरान के लिए और किसी किताब के लिए नहीं। हमने और काम कर दिया, हमने कहा ये बुखारी शरीफ ये मिसले कुरान है। कुरान कहता है कि वो लोगों ने एतराज किया ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ये अपनी तरफ से गढ़ लेता, अपनी तरफ से बना लेता है ये चीज। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मन जानब अल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, ये किसी बंदे का बनाया हुआ नहीं है। बहरसूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, बंदे हैं, मखलूक हैं, तो ये किसी मखलूक का बनाया हुआ नहीं है। अगर ये मखलूक का बनाया हुआ है तो तुम इकट्ठे हो जाओ सारे, तुम बना लो, कोई एक आयत भी बना लो। और साथ कह दिया कि नहीं ला सकोगे और नहीं ला सके। इस पर मैं ज्यादा बात और नहीं करता, कुरान खुद इसकी गवाही देता है। फिर वो अल्लाह ने कहा कोई एक आयत ले आओ, एक निशानी ले आओ, इसकी मिसल। हमने किताबें ले आए, बुखारी शरीफ कुरान की मिसल ले आए, मुस्लिम को ले आए, और सही हैं हो गई दोनों, और आगे भी बाकी भी बहुत सारी 6 है ना। आप खुद अंदाजा लगा लें, देख लें। मेरे भाइयों ये क्या हम करते हैं, फिर कैसे ये हुज्जत हो गया, ये किताबें किस तरह ये हुज्जत बन गई दीन में। देखिए ये 250 साल बाद ये इस तरह जमा तदवीन हदीस में इस पर बात कर चुका हूं, ये होती है। पहले क्यों नहीं जरूरत पड़ी। अर्ज किया कि सहाबा कराम किसी अहद में भी नहीं हुआ, अहद नबवी में नहीं, जमा तदवीन हदीस और खिलाफत राशिदा में नहीं हुई, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। फिर जब जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी जरूरत उस वक्त, ये नहीं हम देखते। जरूरत उस वक्त पड़ी जब खिलाफत खत्म हो गई, मलूकियत आ गई, बादशाहत आ गई, मरूसियत आ गई, उसको जवाब फराहम करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ी। इस्लाम के लेबल के नीचे इन चीजों को मनवाने के लिए, वरना कौन मानता है, कौन कहता है। अगर इस्लाम का नाम लिए बगैर कहते और इन हस्तियों का नाम हो, खासकर ये इतनी बड़ी हस्ती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बगैर अगर कोई बात की जाती तो कौन मानता, कोई भी ना मानता। इसलिए इस चीज की जरूरत पड़ी, ये रवायात इकट्ठी करने की। फिर उन्होंने इकट्ठी की, लाखों इकट्ठी की, उनमें चंद हजार जो हैं उनकी अप्रूवल हुई। वो बंदे बहुत मुत्तकी, परहेजगार, बहुत बसीरत वाले और बहुत आला होंगे उस वक्त, लेकिन बहरसूरत बंदे, और नबी नहीं, नबी भी बंदे ही होते हैं, लेकिन नबी पर वही आती, इन पर कोई वही तो नहीं आती थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर कोई वही तो नहीं आती थी। उन्होंने अपनी दानिस्त के मुताबिक, अपनी बसीरत के मुताबिक जो दुरुस्त समझी वो कर दिया। एक बहुत बड़ा आलम दीन था, मैं उसकी तकरीर सुन रहा था, आगे जो बैठे वाह 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 सुभान अल्लाह कर रहे थे, वो कुछ इस पर ऐसी बात कर रहा था कि जी आप अगर 6 लाख इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस रवायात इकट्ठी की तो उसमें ये 2700 समथिंग जो ली हैं, तो जो वो क्यों ली हैं। एक तो मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने ये फरमाया, वो साहब ने, मौलाना साहब ने, कि आपने कुछ सारी सही हदीसें तो नहीं ली, जो इतनी सही ले ली बाकी सही छोड़ भी दी। उसकी मिसाल उन्होंने क्या दी कि आपने कोई दवाई बनानी है, मजून बनानी है, तो उसमें अगर आपने कुछ शहद डालना है तो आप सारा शहद तो नहीं उसमें इकट्ठा कर देंगे, जितनी आपको जरूरत है उतना आप ले देंगे। कितनी भोंडी किस्म की दलील दी और आगे से नारे शुरू हो गए। वाह 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 वाह, हजरत साहब ने इतनी बड़ी बात कर भी। जब सही रवायात को ही इकट्ठा करना शुरू किया तो वो सही सारी आनी चाहिए थी ना, असूली तौर पर सही है, इसी कहते हैं ना
कि उसमें जो है वो सारी सही हैं, कि इसका फिर इसका मतलब बार भी उन्होंने कोई सही छोड़ दी। खैर बात लंबी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है, कहने की करने की जरूरत नहीं। कहना बात कर दी मैंने कि ये क्यों जरूरत पड़ी इनकी, उस मरूसियत को, मलूकियत को जवाज फराहम करने के लिए, कायम रखने के लिए बादशाहों ने फिर ये इकट्ठी की गई। और फर्द वाहद ने अपनी अपनी कोशिश से ये इकट्ठी की, को उस वक्त के तमाम उलमा कराम ने इकट्ठे होकर को बोर्ड बनाकर कोई इस तरह करके वो नहीं इकट्ठी हुई कि तो उसी वक्त का ही ये थोड़े थोड़े सालों के वक्फे से ये साहसिता है, ये छे जो मौलफ हैं इसके, ये थोड़े थोड़े वक्फे के साथ ही। या चले जी वो एक वक्त जब था तो वो अपने वक्त के बहुत सारे उलमा कराम को इकट्ठे कर लेता, बोर्ड बना लेता। नहीं, ऐसा भी नहीं है। और ये सारे के सारे गैर अरबी हैं, कोई भी इनमें अरबी नहीं है, सारे के सारे, और सारे के सारे ईरान से हैं। लुत्फ तो उसकी बात आप देखें जरा, कितना अहले फारस का असर है इस्लाम पर। सारे के सारे फारस उस वक्त जो था उनसे हैं। हमारी ये 6 किताबें हैं, अहले तशरीह की अलग 4 किताबें हैं, वो इनको नहीं मानते, वो उनकी वो अलग उनका सिलसिला है। तो ये है जी इख्तलाफ की वजह। जब तक मैं ये नहीं कहता कि उन किताबों को आप दरियाबुर्द करते हैं, नहीं, वो एक जखीरा है इल्म का, उससे इस्तेफादा हम करते हैं, करना चाहिए और उसको रखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कौले फैसल ऊपर सबसे वो कुरान पाक है। जब तक हम इस किताब को कौले फैसल के तौर पर नहीं लेंगे, सिर्फ कुरान को, कोई और साथ नहीं, इख्तलाफात नहीं खत्म हो सकते, कभी नहीं होंगे। ये आयत याद रखें, सूरत बकरा की, और भी बहुत सारी होंगी हैं, बल्कि आया जब कहा कि कुरान आया ही इख्तलाफ खत्म करने के लिए है, इसके अंदर और बहुत सारी बातें हैं कि इसमें ये इख्तलाफ खत्म करता है तुम्हारे। और ये आयत वाज़े हर नबी का मकसद ये बयान करती है, ये आयत 213 के ताकि तुम्हारे अंदर जो अख्तलाफी अमूर हैं उनको ख़त्म कर दे, उनका हल पेश कर दे, हम उसका फैसला कर दें। ये किताबों का काम और इस किताब का काम है। मैंने अर्ज कर दिया, बाकियों से ये किस तरह मुख्तलिफ है, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने क़यामत तक है। वो किताब, एक किताब आई जो आने अगले नबी तक का उसका वक्त है, उसके बाद आगे नई जदीद वही आ गई, ये क़यामत तक के लिए है। जब तक हम इस पर नहीं आएंगे उस वक्त तक इख्तलाफात हमारे नहीं ख़त्म हो सकते। जब इख्तलाफात नहीं ख़त्म होंगे ताकत आ ही नहीं सकती उम्मत में। मेरी ये कोई बात समझाने वाली नहीं है, इत्तेफाक और इत्तेहाद। और दुश्मन हमारा हम ये फायदा उठाता रहेगा, ठा रहा है। ये कत्लो गारत गरी क्यों हो रही है, पाकिस्तान के अंदर हो रही है, दुनिया में जो हो रही है, ये हम दो मुतहारब ग्रोह यही है ना, अहले तशरीह और अहले सुन्ना हम कहते हैं। अहले सुन्नत में से आगे कितने ग्रोह हैं, उनके भी आपस में नफरतें हैं, कदूरतें हैं, दुश्मनियां हैं, कत्लो गारत गरी है, मारते हैं एक दूसरे को। और ये भी आपस में है, शिया और सुन्नी, एक इख्तलाफ है। तो मेरे भाइयों, बस ये एक बात मैं अर्ज करना चाहता था। दूरी जो इख्तलाफ पैदा हुआ, सीधी सी बात है कि हम इस कुरान से दूर हुए, फिर ही इख्तलाफ पैदा हुआ। अगर कुरान पर रहते तो इसकी खासियत ही ये है, इसने तुम्हें मुत्तहद करना है, इकट्ठे करना है, इख्तलाफी अमूर में फैसला करना है, इख्तलाफ को ख़त्म करना है। इसके आने का मकसद ही ये है। इस आयत को देख लें आप, लोग एक आधी आयत तो हमारे सामने कोई हैसियत ही नहीं रखती, बाकी इतने मुकामात हैं जी, उसको आपने देखा ही नहीं। अजीब सी बात लगती है मुझे। अगर इस आयत में अल्लाह ताला अंबिया कराम की बेइज्जत का मकसद फरमा रहा है, ये चीज़ कि वो तुम्हारे इख्तलाफी अमूर में फैसला करेगा, ये किताब करेगी, तो क्या किसी और जगह कह देगा कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, इसमें इख्तलाफ कोई और बात निकल आएगी? कैसे हो सकता है? बहुत कह चुका हूँ, सूरत निसा की 82 नंबर आयत कि कुरान में कोई तजाद नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है इसमें। अल्लाह ताला ये दलील के तौर पर बयान फरमाता है, मन जान बल्लाह ने कहा कि ये इसमें कोई आप तजाद नहीं पाएंगे, ये कहता है।
अगर हमें कोई तजाद नजर आता है तो बयान करें, या फिर वो यकीनन हमारी कम अकली, कम फहमी, कजरवी का सबूत होगा अगर हमें कोई इख्तलाफ नजर आता है, क्योंकि कुरान खुद कहता है कि इसमें इख्तलाफ नहीं, ना इसके अंदर इख्तलाफ है, और ये इख्तलाफात को, लोगों के जो इख्तलाफात हैं वो उनको खत्म करने के लिए आया है, और खत्म करता है और करके दिखाया, और कहता है कि तुम्हारी सदियों की जो दुश्मनियां थी वो खत्म होगी और भाई भाई बना दिया। हुआ या नहीं हुआ? है मसाले या नहीं है? अब आपस में किस तरह एक दूसरे पर कुर्बानियां साहबा कराम की, आगे जो फॉलोअर हैं, मैं मिसाल देता जंग कादसिया के मौके पर वो 7 शहीदों का, कि दूसरे अपनी जरूरियात को कुर्बान कर देना दूसरों पर, दूसरों को वो चीज दे देना जिनकी उनको खुद अशद जरूरत होती। सूरह हशर गालबन ये 9 नंबर आयत है, उसकी 9-10 नंबर अगर आप देखना चाहें तो उसको खोल के देख लें, 9-10 नंबर आयत होगी कि आपस में किस कदर उनकी मोहब्बत, कुर्बानी, अपनी जो चीज की उनको खुद अशद जरूरत होती थी वो दूसरे भाई को दे देते थे। कितनी बड़ी कुर्बानी है। ये माहौल था उनका, इस तरह वो इकट्ठे हो गए आपस में, फिर दुनिया पर छा गए। अब हम जलील हो रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह हम इकट्ठे हो जाए, दुनिया पर छा जाएंगे, क्योंकि कुरान मोमन की शान ये बयान फरमाता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 139, अंतमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, आलाउना गालब, तुम गालब हो रहोगे, गालब हो जाओगे, गालब होगे अगर तुम मोमन हो, अगर तुम मोमन हो। हमारे करतूत अतवार कोई गालब होने वाले हैं? किस तरह गालब हो जाएंगे? जो गालब हुई हैं कौमें किस तरह हुई हैं? मस्जिदों में बैठे रहे, तस्बीहात करते रहे, नवाफिल पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, इस तरह गालब होती हैं? इस तरह नहीं गालब होती। ये पता करना पड़ेगा हमें कि किस तरह गालब होती है। ये मुत्तहिदी हो जाए, ये इख्तलाफ ही खत्म कर लें, तो आपको गलबे की तरफ जाते हुए नजर आते हैं या नहीं आते? वो मशहूर मिसाल को बाप ने समझाया बेटों को कि किस तरह एक लकड़ियों का गट्ठा लाए और एक एक करके तोड़ा तो वो टूट गई, इकट्ठा तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। वो एक खैर बताने वाली, सब पता है हम लोगों को, सुनते हैं ये बात। तो ये है वो चीज कुरान पाक, बस इस पर आना है, इसको समझना है। मदद ले सकते हैं आप बाहर से किसी चीज की किताबों से, लेकिन फायक की चीज है, फाइनल फैसल को कुन जो चीज है, कौले फैसल जो है वो कुरान है, बस, और कुछ नहीं, और बिल्कुल कुछ नहीं। कोई इसके बराबर हम पल्ला नहीं, इसकी मिसल कोई नहीं, कुछ नहीं है। नबी ने भी इसकी इत्तबा की और इसकी इत्तबा करने का हुक्म दिया, और हमें भी इसकी इत्तबा करनी है कि क़यामत तक। देखें अल्लाह जाने, अल्लाह उस हिकमत जानता ना अपने हुक्म, ये कि क़यामत तक इसकी हिफाजत का जिम्मा। क्यों? कोई तहरीफ नहीं इसमें। आप जब भी मसला बने आपको कोई, तो आप आए इसकी, ये बताएगा, ये बताएगा। वो अल्लाह फरमाता है इसी कुरान में कि वो कुछ नहीं छोड़ा। मैं ये चंद आयात आपके सामने, ये सूरह अनकबूत की 51, इनसे पूछो कि क्या कुरान काफी नहीं? हम कहते हैं अल्लाह काफी हमारे लिए, तो क्या अल्लाह का कलाम हमारे लिए काफी नहीं है? इसमें हर बात की वजाहत कर दी गई है। देखे ना, नाहिद हम कहते फलां नहीं मिलता, फलां चीज नहीं मिलती, वो कहता है हर बात की वजाहत कर दी गई। इसका मतलब जिसकी वजाहत कर दी गई है वही दीन है, जो हमें नहीं मिलता वो दीन नहीं है। ये वजाहत खुद अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह ने क्या सूरत क़यामत की 19 नंबर अल्लाह ने इंसानों के लिए वजाहत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तिलाफी अमूर की वजाहत कुरान ही से करते थे। देखें यहाँ भी बात वही, इख्तलाफात की वजाहत जो करते थे कुरान से करते थे। 64 नंबर ये आयत है, कुरान ही से नसीहत करते थे। दो जब ये खोल के देखें, अनाम की 19 से काफ की 45 में बात ही ये है कि इख्तलाफात को उनको नसीहत जो करते थे वो कुरान से ही करते थे, इसमें कोई बात नहीं छोड़ी। अल्लाह फरमाता है अनाम की 38 नंबर, कोई बात नहीं छोड़ी बयान करने के लिए, जो रह गई हो जो तुम्हारी भलाई के लिए हो और अल्लाह ने बयान ना की हो, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बयान फरमा दिया। ये कुरान कह रहा है। तो मैं बस यही बात करना चाहता हूँ, कुरान की फजीलत बड़ी बयान करती है।
बहुत कुछ करते हैं, क्या किया जाए, लेकिन नहीं, जो उसका हक है उसकी तरफ नहीं आते। आजकल मैं देख रहा था नेट में, बुखारी शरीफ का जी ख़त्म दिलवाया जा रहा है, तो उसकी दौरे पता नहीं क्या महफिलें मुनक़द होती हैं बुखारी शरीफ की। क्या होना है मेरे भाइयों, इस पर आए। बस मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, हमारा मजाज रवायती है। कोई बात होगी फौरी तौर पर हम रवायत, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये फरमाया, चले अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाइयों वो बातें आपकी तरफ मंसूब है, यकीनी नहीं है। यकीनी इल्म सिर्फ कुरान है, वो मुमकिन है फरमाया हो, और ये भी मुमकिन है कि ना फरमाया हो, बनाई गई हो। जैसा मैंने कहा, इमाम बुखारी ने 6 लाख रवायत इकट्ठी की और 2700 में रखी, कि बाकी इसका मतलब बाकी इतनी उस वक्त बन चुकी थी, वजह हो चुकी थी, वजह कर दी गई थी। अंदाजा लगा लें, लाखों में, हजारों में नहीं, लाखों में। तो मैं बस यही मैं बात अर्ज करना चाहता था कि हमारे इख्तलाफात ख़त्म करने हैं अगर, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक, इसकी तरफ आएंगे तो ख़त्म होंगे, वरना नहीं। इसको कौल फैसल मानेंगे तो ख़त्म होंगे, वरना नहीं। ज्योमेट्री में करते रहे हम, को एक नुक्ता लगाते, उस पर रख कर फिर प्रकार को हम घुमाते और आगे चलते थे और चलते हैं, जो भी वो काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो वो नुक्ता कुरान पाक है। बस इधर से ही आगे चला जाएगा, फिर ही खूबसूरत तस्वीर बन सकेगी, वरना नहीं बन सकेगी। जलील से जलील तर होते जाएंगे हम, दुनिया में हो रहे हैं, तबाही बर्बादी होगी मुसलमानों की। जो मर्जी इस पर आप वजूहात देखते रहें, जाननी चाहिए सवाल क्यों आया, सिर्फ एक वजह, कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने यही कहा था, और यही कह के जमा और तदवीन हदीस नहीं की थी आपने, कि हर लोगों ने, पिछली उम्मतें इसलिए बर्बाद हो गई कि उन्होंने अपने अपने नबी के अकवाल इकट्ठे किए, उस पर झुक गई, और किताबुल्लाह पसे पुष्ट चलेगी, कुरान पाक पसे पुष्ट चला गया। सवाब के लिए उन रवायात की मदद से हमने सूरतों के सवाब ढूंढे, ये फजीलत, ये फजीलत, ये काम करो, ये फला फला काम के लिए ये पढ़ो, ये आयात को इनको दोहराओ, बस ये काम रह गया। असल मकसद इसको समझ कर चलना, जिंदगी गुजारनी, बात ही खत्म हो गई। कहते सारे ही हैं कि स्वाब के लिए रह गया, कर भी रहे हैं हम, बात फिर मानते भी नहीं। बस मेरे भाइयों, मैं आपसे यही अर्ज करना चाहता था कि अगर हमने अपने इख्तलाफात ख़त्म करने हैं और वो संजीदा है, तो बस यही एक किताब है हमारे पास, इस पर आ जाएं, बस इस पर फैसला छोड़ दें, जो ये फैसला करे उसको दिलो जान से माने, हमारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।